नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। सत्ता, सियासत और सिंहासन कब बदल जाएं, इसकी भविष्यवाणी तो खुद राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाते। ताजा उदाहरण उत्तराखंड का है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। 21 साल का सफर सूबे की राजनीति में कई बदलावों का गवाह रहा है। अलग राज्य बनने के बाद इस पहाड़ी प्रदेश में मुख्य तौर पर 2 ही राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस का राज रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है। 21 सालों में सूबे ने 11 मुख्यमंत्री देखे। वहीं उत्तराखंड बनने के बाद सूबे में जिस विकास की उम्मीद की गई थी, हिमालय की गोद में बसे इस पहाड़ी राज्य के लिए जो सपना देखा गया था, उसमें अगर कोई चीज बदली है तो वो सिर्फ कुर्सियां और मुख्यमंत्री हैं। 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। बीजेपी सरकार का ये नारा महज नारा बनकर रह गया है, क्योंकि प्रदेश में सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए प्रदेश की जनता उनकी पीठ थपथपाए। आपको बता दें कि 21 साल में 10 साल बीजेपी को उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका मिला। ऐसे में अकेली बीजेपी ने ही राज्य में 7 बार अपने मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदला। वहीं बात करें जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के 10 साल के विकास के आंकड़ों की, तो सरकारें अपनी पीठ थपथपाने के कई तथ्य जुटा ही लेंगी और नोबेल पुरस्कार तक के दावे होते दिखेंगे। लेकिन सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है? आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के शासन में गांव में स्कूल तो हैं, लेकिन अध्यापक नहीं। अस्पताल हैं मगर डॉक्टर्स नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन रोजगार नहीं। बिजली के खंभे हैं, लेकिन बिजली नहीं। और प्रदेश सरकार दावे कर रही है 100 यूनिट फ्री बिजली देने की। राज्य के लगभग 5,000 गांव सड़कों से काफी दूर हैं। जंगल कटते जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं और प्रदेश में विकास का डब्बा पूरी तरह से गोल है। इतना जरूर है कि उत्तराखंड में कई बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं और अनगिनत लुभावनों के नारे लगाए गए हैं, लेकिन प्रदेश में विकास के नाम पोल पट्टी सब गोल है। प्राकृतिक आपदा से परेशान रहने वाला उत्तराखंड अपनी 21 साल की उम्र में पॉलिटिकल लैंडस्लाइड से भी अछूता नहीं रहा। राज्य ने अपनी छोटी सी उम्र में ही 11 मुख्यमंत्री देख लिए, जिसमें एक अहम भूमिका कांग्रेस ने भी निभाई है। दरअसल उत्तराखंड के बनने के बाद 2 बार बीजेपी को हराकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और जनता से प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े वादे किए, जिससे काफी हद तक कांग्रेस खरी भी उतरी। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं के निजात करने को लेकर सत्ता में आई कांग्रेस ने काफी हद तक रोजगार को बढ़ावा दिया। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी खासा ध्यान दिया। लेकिन कई गांव ऐसे भी थे जिनमें विकास की एक किरण भी नहीं पहुंच पाई। दरअसल सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने 2.5 लाख रोजगार देने की बात कही थी। साथ ही बेरोजगारों को 750 और 1500 तक भत्ता देने का ऐलान किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने उत्तराखंड का उतना विकास नहीं किया जितना उन्होंने अपने 2012 के मैनिफेस्टो में किया था। इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है और अपने जनाधार को मजबूत करने पर जोर दे रही है, जिसके चलते सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक पहाड़ी राज्य का दौरा कर चुके हैं। फ्री बिजली का ऐलान भी किया है और कर्नल अजय कोठियाल को सीएम चेहरा बनाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में मुकाबले को त्रिकोणीय करने का प्रयास हो रहा है। वहीं अब आम आदमी पार्टी जरूर अपना मुकाबला बीजेपी से मान रही है, लेकिन कांग्रेस की नजरों में अभी भी उनकी बीजेपी से टक्कर है। ऐसे में उनकी पार्टी की तरफ से सिर्फ निशाना भी भाजपा पर ही साधा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड का मुकाबला कड़ा है। बीजेपी को फिर 2017 वाला प्रदर्शन दोहराना है, तो वहीं कांग्रेस को भी फिर वापसी करनी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी सत्ता जमाने की फिराक में है। तो ऐसे में
देखना ये होगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जनता अपना भरोसा किस पर दिखाती है। क्या वो एक बार फिर से बीजेपी होगी या फिर उत्तराखंड में सालों से चलता आ रहा इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, या फिर इस बार तीसरे विकल्प के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी पर जनता अपना भरोसा दिखाएगी। ये तो आगामी विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन बाजी मारेगा। फिलहाल मेरे साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।